ना, पूरी दुनिया मिला हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं मिला। वो जो सच्चाई वो सच्चाई। ज़्यादा कार्रवाई विपक्ष वाले नेताओं पे ही हो रही है। जो सरकार सत्ता में चल रही है केंद्र में, किसी भी एक नेता पर आज तक कार्रवाई हुई या उसकी जांच हुई क्या? ये ईडी सीबीआई दूसरे की जांच क्यों करती है? तो आप ये कह रहे हैं जो ईडी सीबीआई केजरीवाल पे लगी है, ये क्यों लगी है? हाँ, यही तो बता रहा हूँ कि ये क्यों लगी हुई है। जो सत्ता पक्ष है उसके एक भी नेता की आज तक कोई जांच हुई क्या? क्या वे सारे बिल्कुल दूध के धुले हैं क्या? क्या जितने सारे सांसद है, विधायक हैं, जिस पे चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं, आज वो 100 करोड़ के मालिक हो रहे हैं। सर, आप आज जो अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की जेल हुई है, इस बात से सहमत है? देखो, अगर उन्होंने गुनाह करा तो जेल सही है। अगर मेन बात है कि उन्हीं के सांसदों पे या उन पे जांच ज़्यादा क्यों बैठी जा रही है? क्या एक बात, आज तक प्रधानमंत्री एक भी कॉन्फ्रेंस करी क्या आज तक? किसी राष्ट्रीय मीडिया, जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है, मैं तो कहूँगा राष्ट्रीय मीडिया देश की चोर है, बिल्कुल नमक हराम है। सही बताऊँ कि वो किसी भी एक बार भी मोदी से ये नहीं पूछना चाहते कि आप हमें एक बार कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, एक बार जनता के सामने लाइव आकर बात तो करें। सर, अभी आप अरविंद केजरीवाल जी की जेल के साथ ही ईडी ने आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज को भी ऐसा हो सकता है कि वो पूछताछ के लिए बुलाए। तो जैसे आम आदमी पार्टी ये कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी के पीछे ही पड़ गई है ईडी, बीजेपी पढ़ाई जा रही है ईडी को आम आदमी पार्टी, तो आप इस बात से सहमत है कि बीजेपी ही ईडी को आम आदमी पार्टी के पीछे है? बिल्कुल, ये ईडी जो है बीजेपी पार्टी वालों ने ही ज़्यादा इनके पीछे लगा रखा है। अदरवाइज और कोई इशू नहीं है कि केवल इन्हें है कि चुनाव ना लड़ने देने वाली बात है कि मेरे सामने चुनाव ना लड़ पाए। जो इनका मेन मुख्यमंत्री है, अगर जब वे ही नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? केवल यह है कि चुनाव में इन्हें खतरा है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को ना सपोर्ट करते ज़्यादा, इसलिए इन्होंने केजरीवाल को बंद करने के लिए ये ईडी सीबीआई का खेल रच रखा है। केवल मोदी जी यानी कि षड्यंत्र कर रहा है जी। इनका ये कहना है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी से डर चुकी है, इसीलिए ईडी के आम आदमी पार्टी के पीछे ईडी लगा दी है। तो आपको क्या कहना है कि ये बात सही है? मेरा कहना है, मतलब मेरा कहना है मोदी जी षड्यंत्र कर रहा है जी। ये हाँ जी, मोदी जी षड्यंत्र कर रहे हैं। जब से बीजेपी पार्टी आया तब से हंगामा दंगामा हो रखा है। यानी कि आपको पार्टी कांग्रेस पार्टी सारा, आपका पार्टी कांग्रेस पार्टी सारा उसमें बीजेपी में शामिल हो रहा है, उसको क्यों नहीं ईडी छोड़ रहा है? उसको क्यों नहीं, मतलब ईडी यानी कि छोड़ रहा है, मतलब ये मोदी जी षड्यंत्र कर रहा है। वो बीजेपी में चला जाता है। आपका भी मानना है कि बीजेपी ही ईडी को लगा रही है आम आदमी पार्टी के पीछे? या हाँ जी। और जो आज जेल हुई है 15 दिन की, जो केजरीवाल को जेल दी है, कोर्ट ने जेल का फैसला सुनाया तिहाड़ जेल का, तो इस बात से आप सहमत है कि ये जेल गलत हुई है, सही हुई है? ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है, बहुत ही अन्याय है। ये सही फैसला है नहीं है। सर, आज जो अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने 15 दिन की जेल का फैसला सुनाया है, इस पे आपको क्या कहना है कि ये जो जेल हुई है गलत हुई है, सही हुई है, ये होनी ठीक थी? देखिए, जनता जो है, मतलब कोई भी व्यक्ति का मतलब शासन के लिए नहीं होता है। राजा प्रजा के लिए सोचना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। इतना अहंकारी के तहत इस साजिश के तहत सब काम किया जा रहा है। अगर हम कौन कर रहा है सर ये साजिश? हम अगर बीजेपी में हम अगर यदि नहीं जाएंगे तो वो ईडी सीबीआई के द्वारा हमको घुसवाना, हम क्यों घुसे? तो आपका भी यही मानना है कि बीजेपी ही ईडी को लगा? अगर एकदम लगा रही है। अगर बीजेपी अगर घुस जाएंगे तो मेरे पीछे ना ईडी रहेगी ना सीबीआई रहेगी। सर, पर ईडी ने तो शराब घोटाला का सबूत भी दिया है। शराब घोटाले का सबूत दिया है, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। क्यों नहीं झारखंड का, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में भानु प्रताप शाही भी पकड़ाए थे, चल गए बीजेपी में, तो क्या हो गया? उनके ऊपर ईडी सीबीआई नहीं है उनके ऊपर। तो आपका ये मानना है कि ईडी जो चाहे आरोपी ही माना जाए, लेकिन अगर वो बीजेपी में चला जाता है तो बीजेपी ईडी हटा देती है, पाप धुल जाएगा। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल सहमत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे को अपना सकती है। रही बात ईडी की, ये ईडी नहीं है, ये साफ लफ्जों में है कि मुझे पहले धंधा दो, धंधा नहीं तो चंदा दो, अगर चंदा नहीं दोगे तो जेल का फंदा दे दूंगा। आप जिस ईडी की बात कर रहे हैं और जिस केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जिस घोटाले के आरोप में केजरीवाल जी को जेल सुनाया गया है,
उसी के आरोप में जिस कंपनी ने कितना चंदा दिया ये सबको पता है। पर सर सजा तो कोर्ट ने दी है, कोर्ट में बीजेपी का कैसे चलेगा? देखिए बिल्कुल चलेगा, सरकार है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है, कई वकीलों ने माना है कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया जा रहा है। कोर्ट में मशीन नहीं है। आज अगर आप भी आपको सूचना होना चाहिए कि 600 वकीलों का जो कोर्ट में जो चिट्ठी गई है वो किस लिए गई है? ये इसलिए गई है, ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी बीजेपी के अनुसार चल रही है। वो दबाव डाल रही है ना, बीजेपी दबाव डाल रही है कोर्ट के फैसले डाला जा रहा है उसके ऊपर। न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, भाजपा डायरेक्ट न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है। कई बार भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य कोर्टों ने लताड़ा है, उनके फैसलों को लेकर लताड़ा है। और अभी आप जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा अगर घोटाला कोई होगा तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो घोटाला है, खुद वित्त मंत्री की के जो पत्नी है, पति है, उनके पत्नी वित्त मंत्री है और पति विरोध कर रहे हैं। घोटालों का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड, इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीना पहले, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की धरती पर जाते हैं और अजित पवार के खिलाफ चीख चीख कर चिल्लाते हैं घोटाला घोटाला घोटाला, अपने मंच से उन्हें गाली तक देते हैं। और जब यही अजित पवार भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक उसके 1 महीने बाद कोर्ट का जजमेंट आता है कि पुलिस के दबाव में और गलत तथ्यों के दबाव में केस बनाया गया था और केस को खत्म कर दिया जाता है। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के अगर पास हैं, आप उसके पार्टी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहना है कि मुद्दा रोटी कपड़ा मकान महंगाई होना चाहिए, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार सिर्फ, क्या केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं? क्या सिर्फ कांग्रेस में ही भ्रष्टाचार है? क्या भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या सिर्फ ईडी की कार्रवाई हुई? ईडी ने खुद माना है, आप क्या सीएजी की रिपोर्ट में देखे होंगे कि खुद माना है कि लगातार अभी सत्ता में बने रहने की जो भावना थी, एक द्वेष भावना के तहत कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद को असहज महसूस कर रही है, डर रही है। आप जनता को में किसी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, आप दिल्ली की जनता से पूछिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। अगर आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप अभी तक आरोप नहीं साबित कर पाए, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ठीक है अगर वो आरोपी है, मेरा कहना फैसला होगा, वो अभी आचार संहिता लग गया, आचार संहिता लगने के बाद किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जेल डाल दे रहे हैं, ये कहाँ तक नियम सही है? आप सरकार में हैं, आप बहुमत में हैं, आप ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि किसी भी एक दायरे में रहकर, वरना सत्ता पलटती है, शासन पलटता है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ईडी और सीबीआई आपके ही पीछे क्यों ना लग जाए। सर इनका ये कहना है कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने जेल का 15 दिन की जेल का फैसला सुनाया है, ये बीजेपी ने ही करवाया है, बीजेपी का ही दबाव है कोर्ट पे, तो इस पर आपको क्या कहना है? बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल जी की बात को मान रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं कहा था कि इस देश के नेता जेल कब जाएंगे, तो जेल जा रहे हैं। आप करप्शन करो तो नहीं जाओगे। 2012 में स्वयं अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, अगर किसी के पास ईडी सीबीआई का समन में आ जाता है तो पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए, अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए, उस कार्रवाई से पहले साफ होना चाहिए, फिर पद ग्रहण करना चाहिए। मैंने नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं बोला। और आज और घोटाला एक नहीं है, अभी तो दिल्ली में शराब घोटाला है, जासूसी घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या की रिपोर्ट है, दिल्ली जल बोर्ड पे भी ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हाँ, जिस कैग की रिपोर्ट को शीला दीक्षित के खिलाफ, कपिल सिब्बल के खिलाफ और अन्य सभी नेताओं के खिलाफ हिला देखिए, कैग ने ऑडिट कर दिया है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब पे कार्रवाई हो। जेल जाने ठीक है, अगर नेता खराब हो जाता है तो भगत सिंह भी जेल में रहे हैं, महात्मा गांधी भी जेल में रहे हैं, उस वक्त अंग्रेजों का रास्ता, पूरे लोग भी जेल में रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि कोई अगर जेल तो आप अरविंद केजरीवाल जी को देश के ज्वाइन कर जिस वक्त देखिए मेरी बात सुनिए, जब जनता को जो है प्रदूषण में मारोगे तो जेल जाओगे, जब जनता को नाली का पानी पिलाओगे जेल में जाओगे, जब जनता के घर के आसपास गलियां टूटी फूट रहेंगी जेल में जाओगे, जब जनता के लिए जो यमुना साफ नहीं होगी जेल में जाओगे। इन्होंने कहा था 20 नए डिग्री कॉलेज देंगे, कहाँ है? इन्होंने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, कहाँ है? इन्होंने कहा था दिल्ली में 8 लाख नौकरी देंगे, कहाँ है? इन्होंने कहा जन लोकपाल को लागू करवाएंगे, कहाँ है? कहा था नौकरी। आप देखो मुद्दे से भटक गए, मुद्दे से भटक गए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, बेहतरीन काम होता है, कोई अच्छा काम होता है तो नरेंद्र मोदी भाजपा और आगे आ जाते हैं और अपना क्रेडिट लेते हैं। और जब खराब काम होता है, नहीं दुनिया में कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा। दुनिया की अगर सबसे प्रदूषित अगर राजधानी है, आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बनी है। अभी आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो निकला था, उसमें 163वां रैंक चला गया देश का। कहाँ है ये सब? केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए जो ये कह रहे हैं, और देखिए अब जिसकी सरकार है, पर्यावरण जिम्मेदार पर्यावरण, हाँ भाई तो बिल्कुल केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं। एक मिनट इनका जवाब सुन लीजिए सर। अच्छा जवाब सुनिए, पर्यावरण जवाब सुनिए,
जवाब तो सुन लीजिए इनका। पर्यावरण दिल्ली सरकार का मुद्दा है, क्यों नहीं काम कर रही? इन्होंने बोला काम करने नहीं दिया। अगर काम करने नहीं दिया, अरे मेरे बात तो सुनिए, अगर काम करने नहीं दिया तो आप इंटरनेट पे जाइए। 2020 में आम आदमी पार्टी का नारा क्या था जब चुनाव लड़ रहे थे? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब काम तुमको करने नहीं दिया गया तो अच्छे कैसे बीत गया 5 साल? दिल्ली की जनता आपने तड़पाया कोरोना में। जब दिल्ली की दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया और नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को अभी खुद दिल्ली की जनता लेकिन जीत नहीं पाए। लगातार कई कैबिनेट मिनिस्टर, लगातार कई मंत्री, लगातार कई एजेंसियां दिल्ली में कैंप करती रह गई। चुनाव को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहे, आप बताइए ना। आज तक कभी हिंदुस्तान में 7 से 8 चरणों में चुनाव नहीं हुआ। अगर नरेंद्र मोदी आपकी बात का जवाब सर, रुक जाइए सर, ये आपके जवाब दे रहे हैं। लाउड स्पीकर 10 में भी हुआ है, 10 में भी हुआ है दोस्त, तेज बोलने सचिन 10 चरणों में भी हुआ है, 9 में भी हुआ है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं भी, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। और जो तू कह रहा है मोदी योगी का क्रेडिट ले लेते हैं, छतरपुर में 10,000 बेड का कोविड के टाइम में वो बना था केयर टेकर सेंटर। सर इनका 8 केजरीवाल पहुंच गए थे, वहाँ फोटो खिंचवा आ गए थे। क्रेडिट लेना उसे बोलते हैं दोस्त। जानकारी पूरी रख, चिल्ला मत, वॉल्यूम कम रख, बातों में दम रख अपनी, चिल्लाने से नहीं कुछ होता। तो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बस आई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, वो भी केजरीवाल ने दी है। केंद्र सरकार की फेम नीति है, उसके तहत जो दिल्ली के अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल रही है। इन्होंने दिल्ली की जनता को कोरोना में तड़पाया है। जब दिल्ली की जनता तड़प रही थी, ये अपना आवास रेनोवेट करवा रहे थे। अपने आप को आम आदमी बताते हैं और गुजरात चुनाव में जो है महाराजा स्वीट में रुकने का 8 से 10 लाख रुपए महीने का किराया देते हैं। अपने आप को आम आदमी बताते हैं। ये ऐसे आम आदमी है जो पंजाब में खालिस्तानियों के साथ किराया देती है। नरेंद्र मोदी 15 लाख का सूट पहन रहे हैं। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट था, केजरीवाल ने घर बनाया, अपने रहने के लिए नहीं बनाया, वो मुख्यमंत्री आवास है। उसके बाबूजी आवास है। आज अगर नरेंद्र मोदी ने नए लोकसभा का निर्माण किया तो अपने घर के लिए किया है क्या? अगर केजरीवाल दोषी है तो नरेंद्र मोदी भी दोषी है। ये बताइए, लग्जरी कारों से घूम रहे हैं, ठीक है ना, शीश महल बनवा रहे हैं, ठीक है ना, अपने बच्चों की ड्यूटी से घूम रहे हैं। ये मोदी जी क्या खादी पहन के घूम रहे हैं क्या? ये बताइए, मोदी जी पैदल चल रहे हैं क्या? सर ये आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, इनका जवाब सुन लीजिए। रुक जाइए सर, रुक जाइए। सुनोगे सर हम सुनो। पहली बात तो इन आधी अधूरे बातें लेके आते हैं, पता नहीं होता। एक बात बताओ, आपको लेने थे तो आप बोले क्यों? इन्होंने ही बोला था ना मैं घर नहीं लूंगा, मैं ये सर एक मिनट आइए सर, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये था मेरा इनसे कि जो आज अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट से 15 दिन की जेल हुई है, उस पर इन्होंने बोला कि बीजेपी ने कोर्ट पे ही दबाव डाल दिया, इसीलिए उनकी जेल करा दी। इस पे आपको क्या कहना? हाँ, ये तो कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। जी, ये कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। इन जैसे लोग हैं, पहले अंट संट कुछ भी बक देते हैं, बाद में पुलिस पकड़ के ले जाती है तो कहते हैं कि मोदी ने पकड़वा दिया, मोदी ने ये करवा दिया, बीजेपी के प्रवक्ता थे उन्होंने ये कर दिया। मतलब आप कोर्ट पे क्वेश्चन उठा रहे हो। बताओ, अगर मोदी ने ऐसा कुछ बयान दिया हो, एक सेकंड, अगर मोदी ने ऐसा कुछ बयान दिया हो कि मैंने पकड़वा दिया केजरीवाल को, चाहे कुछ भी केजरीवाल ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, तो बताइए, एक वीडियो उठा के दिखा देना। हाल ही के कई मामलों में, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, केंद्र सरकार को पिछले 6 महीनों में लगातार 8 से 10 बार कोर्ट से फटकार मिली। DY चंद्रचूड़ जो है CGI, वो भी केंद्र सरकार को कई बार चेता चुके हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट नहीं किया, तो अगर जो राम मंदिर का फैसला हुआ तो क्यों मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं? अरे राम यार, मंदिर का फैसला तुम राम मंदिर का फैसला आप देखिए, अब देखिए, ये धर्म पर आ गए। अब देखिए, मोदी ने कराया। अच्छा ठीक है, सुनिए, मेरी बात, देखिए, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना, धर्म पर आ गए, ठीक है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो धर्म पर आ गए, ठीक है ना। फिर उसके इनके पास कोई तख्त नहीं है। ये कह रहा है, रुक जा तू, अब रुक जा, हट जा। पहली बात ये कह रहा है राम मंदिर पे आ गए। फैसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन मोदी जी को क्यों जा रहा है? अरे भाई क्यों नहीं देंगे? सुन लो, अगर विपक्ष मोदी जी को क्रेडिट देना चाहता है तो वो उसकी विचारधारा है। आपको हमको क्यों पीड़ा हो रही है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जनता ने पैसा दिया, संघर्ष भाजपा सरकार का रहा, कार सेवकों का रहा, RSS का रहा, अडवाणी जी का रहा। अगर कांग्रेस का या पिछली विपक्ष की जितनी सरकारें हैं उनका 1% भी योगदान था तो मैं उनको दे देता हूँ सारा। बता दी। हाँ जी सर एक मिनट, आप लोग एक मिनट
बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था? किसने खुलवाया? सुन लीजिए मैडम, ये एक वहम है, ये एक वहम है कि लोगों को, अरे यार एक मिनट बोलने दो, सबको वहम है राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। पहले ये बताओ बंद किसने करवाया? ठीक है जी। दूसरी बात, अगर ताला खुलवाया, आज मोदी जी के पास इतनी सीटें नहीं है जो उस समय राजीव गांधी जी के पास थी। वो तो मंदिर भी बनवा सकते थे और उनके मैनिफेस्टो में भी था, तो क्यों नहीं बनाया? क्यों हिंदुओं के साथ दगाबाजी करी गई? बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा हूँ जब वहाँ पे बंद था, जब खुलवाया क्यों? अगर खुलवाया तो मंदिर बनवाया क्यों नहीं? ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं हमारे योगी जी या मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी करने का। ठीक है, पब्लिक ने मिलकर बनवाया है, मोदी जी ने नहीं बनवाया है। मंदिर जो है राजीव गांधी जी अगर आह्वान कर देते, ताला खुलवाया, आह्वान कर देते भैया राम मंदिर बनेगा, कितने कार सेवकों की हत्या बच जाती, कितने निर्दोष जो मारे गए, चाहे दंगों में, चाहे वैसे, चाहे जिनको घर में घुस के गोलियां मारी गई, उनके परिवार के अंदर आज उनके चिराग जीवित हो। संसद भवन के सामने जो संतों को गोलियां मारी गई थी वो भी बच गए होते। 5000 संतों को पूछ। मैडम अभी उत्तर प्रदेश में आप गूगल निकाल लीजिए, इनको इंटरनेट होगा साथ में। अभी 2 साधुओं की निर्मम हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में। उसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें आना चाहिए मुद्दा। सर रुक जाइए, मुद्दा आज ये था, सवाल मेरा आप सभी से यही था कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने जेल की फैसला सुनाया, 15 दिन की जेल दी है, इस पे मेरा मुद्दा था। आप लोगों ने तो राम मंदिर पे मुद्दा ले गए। आज के मुद्दा, आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे। अब इन जैसे लोग होंगे जो चोरी करने पे बोलमाला चढ़ाते होंगे। मैडम मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने गलती की है। अरविंद केजरीवाल जी चोर हैं और अरविंद केजरीवाल जी को जो सजा हुई वो सही है। आपने महाराष्ट्र में जो अजित पवार से हाथ मिलाया, आपने जो हेमंत बिस्वा से असम में हाथ मिलाया, जो घोटाला उसने किया, वो लोग को जेल कब होगी आप पूछिए। मैडम जेल कौन बेचता है? पहले आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए कि आज जो केजरीवाल जी का जेल हुई है ये ठीक हुई है नहीं? पहले तो ना जनता को ये समझना पड़ेगा कि केजरीवाल जी का जेल गए हैं तो क्यों गए हैं। जनता ये समझ नहीं। भाई साहब पत्रकार का सवाल तो समझ लो। आप तो गणित के पेपर में एसएससी जा रहे हो पढ़ने के लिए, शांति रखो। ठीक है, आप एक चीज देखो, केजरीवाल जी अंदर का शराब घोटाले में, शराब नीति इतनी अच्छी थी तो अरे भैया बोलने दीजिए तभी जवाब। शराब नीति इतनी अच्छी थी तो केजरीवाल जी ने वापस क्यों ली? पहली बात, अगर उनके मंत्री जो हैं, शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री बने, वो तिहाड़ जेल में कब से हैं? सतेंद्र जैन कब से हैं? संजय सिंह कहाँ कब से हैं? के कविता भी गई। इनको कपिल सिब्बल जैसे होनहार वकील जो लेकर के चलते हैं, जो आम आदमी का सपना होता है कि कोर्ट में कोई पंगा हुआ तो इनको भैया जी मैंने रखना है, वो इनके साथ है। इनको ये जमानत नहीं दिला पा रहे। कोर्ट में कपिल सिब्बल की जगह ये प्रैक्टिस करेंगे। कपिल सिब्बल पढ़ लिख के सुप्रीम कोर्ट में वकील बनता है, इन्हें होनहार वकील बनाते हैं। अच्छा। पढ़ लिख के भैया आप नहीं है वकील, नहीं होनहार वकील नहीं है, नहीं होनहार वकील नहीं है। नहीं उठाएंगे भाई साहब। अभी ये भाई साहब चिल्ला रहे थे कि न्यायपालिका क्यों किया? अच्छा एक मिनट। अरे भाई तू कपिल सिब्बल का जिक्र कर रहा है, राम विरोधी मंदिर के विरोध में कपिल सिब्बल सबसे प्रमुख वकील था। कांग्रेस के 28 वकीलों का लीडर था कपिल सिब्बल, जो राम मंदिर के विरोध में। एक मिनट, अब चुप रहा, 1 मिनट पहले चुप रहा, मेरी सुन ले। वो खड़ा था ना, 28 वकीलों का लीडर बन गया कपिल सिब्बल, जिसे तू होनहार कह रहा है। और उस दिन उसने घोषणा की थी 4 साल पहले, जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब तक क्यों जिंदा है? जवाब दो। जनता आपने पूछ रही है जनता। आपने कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है? मैंने कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा, मैंने गवर्नमेंट का मैंने देखा मंदिर बन गया बस। आपने एक सवाल उठाया, ताला किसने खुलवाया? आपने सवाल उठाया ना, ताला किसने खुलवाया? ठीक है, ताला फैजाबाद के कोर्ट ने खुलवाया, सिविल कोर्ट। एक मिनट, अरे खराब काम होगा तो कांग्रेस और विपक्ष ने किया। मैंने दुनिया में मंदिर क्यों बनाया? फिर पूरा दुनिया मंदिर क्यों बनाया? मंदिर क्यों बनाया? मंदिर क्यों बनाया? आखिर बात करो। 1 मिनट जी।